हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद सारा बेड़ा पे। तो जैसा कि आपने देख लिया है, आज हम टॉपिक करेंगे वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की जो परतें हैं जिनसे हमारी पृथ्वी घिरी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, ये है वायुमंडल की डेफिनेशन। अब देखते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। तो वायुमंडल में अलग अलग गैसें पाई जाती हैं, अलग अलग मात्रा में। तो सबसे ज़्यादा है वो पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 78.8%। दूसरे नंबर पे आती है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है 20.95%। फिर आती है ऑर्गन। ऑर्गन का परसेंट होता है 0.93%। और CO2 है हमारी 0.036%। और भी एक ऐसी जैसे नियोन होगी, हाइड्रोजन होगी, हीलियम होगी और बहुत सारी अन्य गैसें भी हमारे वायुमंडल में विद्यमान हैं। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है और अलग अलग गैसों का अलग अलग हमारी लाइफ में यूज है। जैसे हम CO2 का यूज करते हैं सांस लेने में, और जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं और CO2 है वो छोड़ते हैं उनको, यानी कि भोजन बनाने के लिए CO2 की जरूरत होती है। तो ऐसे ही वातावरण में आदान प्रदान चलता रहता है और ये लाइफ चलती रहती है। तो आज हम मेन पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं। वायुमंडल की मेन 5 परतें हैं। सबसे पहले हमारी पृथ्वी से ऊपर वाली जो परत है उसको बोलते हैं सौरमंडल, यानी कि ट्रोपोस्फियर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 0 से लेकर 12 किलोमीटर भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। एग्जैक्ट आपको पता है, ऊपर से थोड़ी बहुत होती रहती है। तो इसमें क्या है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? इसमें बादल, बारिश होती है, तूफान भी आते हैं, सारी इसी मौसम इसी लेयर में वो घटनाएं घटती हैं। नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल। सम का मतलब समान, ताप मतलब तापमान, जिसमें हमेशा तापमान है वो समान रहता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 50 किलोमीटर है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो जाती है। प्लीज़ इतनी एग्जैक्ट मतलब कोई चीज़ है वो मापी नहीं जाती। तो लमसम है वो 50 किलोमीटर है। और इसको हम ओजोन मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि ओजोन परत है वो इसी लेयर में पाई जाती है। और क्या होता है इसमें, और जो हमारे विमान जेट वगैरह चलते हैं वो भी इसी लेयर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान है वो स्थिर रहता है। क्योंकि जेट वगैरह चलाने के लिए और जो उड़ान वगैरह भरते हैं आपको पता है, उसके लिए टेम्परेचर मौसम है वो बिल्कुल साफ चाहिए। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मध्यमंडल। मध्यमंडल मतलब बीच वाला। तो इसकी ऊंचाई क्या है हमारी 80 किलोमीटर तक होती है। और इसमें टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसमें टेम्परेचर है वो मतलब इतना माइनस तक चला जाता है, -100 तक भी चला जाता है। और इसमें साइड में जो बना के ये क्या हमारी उल्का पिंड, जो भी अंतरिक्ष से उल्का आगे गिरती है ना, टूटती है एकदम, तो वो इसी लेयर में है वो खत्म हो जाती है। और एक मैंने ओजोन का जो बताया, समताप मंडल में ओजोन लेयर का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। ओजोन लेयर है वो हमें अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं सूर्य की, उनसे बचाती हैं। अगर ये लेयर ना हो तो हमारे ऊपर जो सूर्य की किरणों का हानिकारक प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई है वो 600 किलोमीटर तक की है। और उससे ऊपर वाला है बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल की ऊंचाई है वो 10,000 किलोमीटर तक होती है। और इसमें हीलियम जैसी गैसें, हाइड्रोजन जैसी गैसें हैं वो भी पाई जाती हैं। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।